हाय फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस देखा था और उस सिलेबस को हमने 6 यूनिट्स में बांटे थे। आज हमारा फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होने वाला है। इस यूनिट का नाम है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इस यूनिट में 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा चैप्टर है हमारा इन्वर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो चैप्टर फर्स्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन के बारे में समझते हैं कि जब भी हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो हम उनके मध्य एक संबंध स्थापित करते हैं। इस रिलेशन यानी संबंध के बारे में हम जानते हैं क्या है कि जब भी हम दो वस्तुओं की तुलना, कोई भी चीज़ का रिलेशन है, भाई का संबंध है, बहन का संबंध, जितना भी कोई भी संबंध हम करते हैं समुच्चय के द्वारा दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम संबंध कहते हैं। तो संबंध में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानना है कि कार्तीय गुणनफल कैसे निकाला जाता है। कार्तीय गुणनफल कैसे निकाला जाता है। तो कोई ए समुच्चय है, इसका दे दिया 3 4 5, बी भी कोई समुच्चय, इसका दे दिया अवयव कितना 6 7 8। तो हम क्या निकालते हैं, कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल कैसे निकालेंगे हम, कार्तीय गुणनफल हम निकालेंगे समुच्चय, ये जो फर्स्ट अवयव इसका तीनों के साथ संबंध होना चाहिए। ये जो 3 है, ये 3 का पहले तीनों के साथ संबंध होगा, फिर ये जो 4 है 4 का भी तीनों के साथ संबंध होगा, ये 5 है फिर 5 का भी तीनों के साथ संबंध होगा। देखिए हम संबंध करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 हो जाएगा, फिर 3 7 हो जाएगा, फिर 3 8 हो जाएगा। ये 3 का संबंध तीनों के साथ हो गया, फिर 4 का संबंध हो जाएगा तीनों के साथ, 4 6 4 7 4 8, फिर 5 का सबके साथ संबंध होगा 5 का, तो 5 6 5 7 5 8। ये हमारा निकल गया कार्तीय गुणनफल। ये हमारा क्या निकल गया, कार्तीय गुणनफल। अब हम इसके बाद देखेंगे क्या, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम बांटते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन है हमारा इम्पटी रिलेशन, EMPTY, इम्पटी रिलेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। रिक्त संबंध बोलते हैं, रिलेशन है तो संबंध बोलेंगे, रिक्त संबंध। दूसरा नंबर है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया इसको, इसका मतलब यही चीज हुआ यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब हुआ हमारा सार्वत्रिक सार्वत्रिक संबंध। तीसरा नंबर है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन। ये हमारा है तत्समक संबंध, तत्समक संबंध। चौथा नंबर है हमारा, चौथा नंबर है हमारा रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव के बाद है हमारा साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सममित
सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन के बाद में इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। इन्वर्स रिलेशन, इसके बाद हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। इसके बाद है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो अब हमें इतने टाइप्स को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इम्पैक्टिव रिलेशन के बारे में पहले पढ़ना है, फिर यूनिवर्सल, फिर आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इन्वर्स, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। इतने रिलेशंस को हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस 8 टाइप्स रिलेशन को पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।